हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से और आपकी ईद भी अच्छे से रही होगी। तो बेटा जैसा कि आप जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 का हम जो है सीरीज चला रहे हैं और उसका लगभग आज या नेक्स्ट वीडियो जो है वो लास्ट वीडियो होगा। उसी के साथ हमारा चार्ज एंड फील्ड पार्ट जो है कंप्लीट होगा। आज 13th वीडियो है और 14th वीडियो में मैं ये सारा चैप्टर आपका कंप्लीट करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं कंटिन्यूसली वीडियो डालूंगा ताकि आपका जो सिलेबस है टाइम पे कंक्लूड हो जाए। ये मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है बेटा। तो आज हम डिस्कस लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था गॉस लॉ और उसका प्रूफ और उस पे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल शेल और उनके रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, चलो आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पे। सो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पे जो जो चीज हमें डिस्कस कर रही है मैं पहले लिख के रखूंगा। हम डिस्कस करेंगे फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज, फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज, ये एक एप्लीकेशन है प्यारे बच्चों। चलो दूसरा, फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग शीट चार्ज। ठीक है प्यारे बच्चों। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे फील्ड ड्यू टू, ठीक है, फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल शेल, हॉलो स्फेरिकल शेल। ठीक है बेटा, ये तो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक और एक्स्ट्रा टॉपिक, हाँ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। और इसमें भी दो केसेस बनते हैं, एक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी और दूसरी नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, नीड्स ये एग्जाम के लिए। लेकिन ये वाला चौथा वाला जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की डिस्कशन में हम लाइन चार्ज और इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, शीट चार्ज और इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हॉलो स्फेरिकल चार्ज की सिर्फ फील्ड डेरिवेशन है, हॉलो स्फेरिकल का जो क्वेश्चन है और वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो परसों ही मैंने आपको बोला प्यारे बच्चों, ये याद रखना, जब आप गॉस लॉ अप्लाई करोगे, जब आप गॉस लॉ क्या करते हो, अप्लाई, उसमें आपको कुछ सेटअप्स याद रखने पड़ते हैं। सेटअप नंबर 1 जो है, ड्रा गॉसियन सरफेस, ड्रा गॉसियन सरफेस, ये पहला स्टेप होता है। ठीक है, इसी गॉसियन सरफेस को आप कैलकुलेट फ्लक्स, इसी गॉसियन सरफेस को फ्लक्स कैलकुलेशन लगाओ। फ्लक्स की फॉर्मूला होती है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। आया बेटा। अच्छा, इसी गॉसियन सरफेस को फिर से फ्लक्स कैलकुलेट करो यूजिंग गाउस लॉ, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और चौथे स्टेप में ये दो फॉर्मूला जो आपने फ्लक्स लगाया इनको इक्वेट करो। अगर आप ये स्टेप्स याद रहोगे आपको डेरिवेशन जो है बिल्कुल आराम से याद रहेगी। तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम आते हैं प्यारे बच्चों एप्लीकेशन नंबर 1 पे, दैट इज फील्ड ड्यू टू infinitely long, field due to infinitely long line charge। ये क्या हुआ, चलो बच्चों, चलो चलो, ये फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग लाइन चार्ज। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 स्टेप जो है प्यारे बच्चों, हम लेंगे एक इन्फिनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज। चलो बेटा, ये हमने माना एक इन्फिनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, सो इन्फिनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज दिया और इसकी जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है बच्चों, वो हम लैम्डा के बराबर रखेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, वो हम लैम्डा के बराबर रखेंगे। ठीक है,
यहां पे आप पॉइंट पी कंसिडर करो। इस पॉइंट पी के पास आपको फील्ड कैलकुलेट करना है। पॉजिटिवली चार्जड लाइन चार्ज हमने लिया, ये पॉजिटिवली चार्जड लाइन चार्ज है, इसका फील्ड हमें कैलकुलेट करना है पी के पास। ठीक है, तो पहले बोलो इसकी फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ऑब्वियसली सर आप सर आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड हर साइड से आउटवर्ड होगी। तो इस तरह से आउटवर्ड, 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 इस तरह से आउटवर्ड। ठीक है प्यारे बच्चों, ये रहा। तो पॉइंट पी के पास ये हर साइड से ये एक लाइन चार्ज है, यहां से भी आउटवर्ड, यहां से भी, आगे से भी आउटवर्ड, हर साइड से आउटवर्ड, लेकिन बना तो इस तरह से सकते हैं 2D में, अदरवाइज ये 3D में आउटवर्ड है हर साइड से। अब पॉइंट पी के पास हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हम स्टेप नंबर 1 फॉलो करेंगे। पॉइंट पी हम लिखेंगे एट पॉइंट पी। ठीक है, एट पॉइंट पी ड्रॉ, अच्छा पॉइंट पी को रखेंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ आर। हाँ, पॉइंट पी को हमने रखा एट अ डिस्टेंस ऑफ आर। ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस, ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस। अच्छा, गॉसियन सरफेस की शेप क्या होती है, लाइन चार्ज के अराउंड जो है वो सिलेंडर होती है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगी प्यारे बच्चों, क्योंकि सिलेंडर जो है सिमेट्रिकली इसको एनक्लोज करेगा। जिस तरह से आपका पेन होता है, पेन के अंदर लेड होती है, लेड अंदर से होती है, पेन उसको सिमेट्रिकली बांधता है हर साइड से, वो तो सिलेंड्रिकल शेप होता है ना पेन। हाँ सर, तो हम एक काम करेंगे बच्चों, हम एक काम करेंगे, हम सिलेंडर ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे बच्चों, सिलेंडर। तो सिलेंडर रिप्रेजेंट करेगा कौन सी सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो पॉइंट पी के पास हमने इस तरह से सिलेंडर ड्रा किया। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, चलिए ये रहा, ये इस तरह से सिलेंडर बन गया बेटा। तो सिलेंडर जो है ये रिप्रेजेंट करेगा आपकी गॉसियन सरफेस को। तो ये सिलेंडर जो है इट रिप्रेजेंट्स गॉसियन सरफेस। तो सेटअप नंबर 1 जो है वो ओवर हुआ। सेटअप नंबर 1 में हम ड्रा करते थे गॉसियन सरफेस, आपने गॉसियन सरफेस ड्रा की। अगर आप देखोगे गॉसियन सरफेस से हमें फ्लक्स निकालना होता है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल फ्लक्स निकालना होता है। सो आप देखोगे गॉसियन सरफेस की खुद की 3 सरफेस, ये है बेटा पॉइंट पी, ये है बेटा पॉइंट पी। ठीक है, इसका नॉर्मल जो है, अच्छा सरफेस नंबर 1 S1 रखेंगे। सरफेस नंबर 1 देखो, सिलेंडर जो है बेटा इसकी 3 सरफेसेस है। एक तो कर्व्ड सरफेस है, ऊपर वाली फ्लैट, नीचे वाली फ्लैट, तो इसकी 3 सरफेसेस है। सो 3 सरफेसेस का फ्लक्स जो है इसका टोटल फ्लक्स मिलेगा। सरफेस नंबर 1 S1, इसका नॉर्मल जो है आउटवर्ड है, एरिया वेक्टर जो है आउटवर्ड है, N1 नाम रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड, सो इसका θ1 जो है प्यारे बच्चों 0 के बराबर आएगा। सरफेस नंबर 1 जो है मैंने कर्व्ड सरफेस ली, फील्ड आउटवर्ड, नॉर्मल आउटवर्ड, θ0। चलो बच्चा लोग, अब आते हैं बच्चों, अब आते हैं बच्चों ऊपर वाली सरफेस पे। ऊपर वाली सरफेस टॉप सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर अपवर्ड आएगा। इसका जो एरिया वेक्टर है दैट इज अपवर्ड। हाँ, सरफेस S2 है, एरिया वेक्टर अपवर्ड है, यह है इसका नॉर्मल अपवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड से है या लेफ्ट साइड से है, एंगल जो है θ2, ये 90 के बराबर। क्लियर हुआ। इसी तरह से सरफेस नंबर 3 है S3, इसका नॉर्मल डाउनवर्ड आएगा N3, और इसका θ3 ये भी 90 के बराबर आया। ये 3 सरफेसेस के 3 एरिया वेक्टर्स मिले। अब हम दूसरे स्टेप पे आएंगे। दूसरे स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे फ्लक्स, कैलकुलेट फ्लक्स, ये तो दूसरा स्टेप है। अच्छा, फ्लक्स की फॉर्मूला आपको पता है प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, लेकिन इस बार इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस 3 बार यूज करना है। हाय हाय,
3 बारी यूज करना है। सरफेस नंबर 1 S1 को, S2 को और S3 को। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों। टोटल फ्लक्स तभी तो मिलेगा। सो फ्लक्स जब आप निकालोगे प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा 1 सरफेस S1 को, ठीक है। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा 2 सरफेस S2 को, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा 3 सरफेस S3 को। इतना क्लियर है बच्चों? इतना क्लियर है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। चलो थीटा 1 अभी निकाला 0 के बराबर। अगर आप देखना चाहते हो फिर से देख सकते हो। यहां पे थीटा 1 0, थीटा 2 और थीटा 3 90 के बराबर है। थीटा 2 थीटा 3 दोनों 90 और कॉस 90 जो है 0। सो दूसरी टर्म और तीसरी टर्म जो है बच्चों 0 बन जाएगी। सो फ्लक्स की फॉर्मूला अब आपको आएगी इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस 0 के बराबर आया। कॉस 0 1, हाँ दूसरी टर्म 0, तीसरी टर्म 0। ठीक है प्यारे बच्चों, कॉस 0 और ये सरफेस S1 बच जाएगा। चलो बच्चों फ्लक्स आपको आएगा, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस 0 1 और सरफेस S1 को आएगा और ये फ्लक्स आएगा, ई बाहर आएगा, डी एस की इंटीग्रेशन S, और S कौन सी सरफेस है? S1 है। जरा S1 कौन सी सरफेस है? कर्व्ड सरफेस, क्योंकि फ्लैट ऊपर का वो 0 हो गया, फ्लैट नीचे का 0। S1 है कर्व्ड सरफेस, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। मैं लिखूंगा ये कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। चलो बच्चों लोग, ये जो सिलेंडर आपने बनाया, इस सिलेंडर की लेंथ जो है हम L रखेंगे। सिलेंडर की लेंथ L और सिलेंडर का रेडियस R के बराबर है। बोलो बेटा ये कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर आएगा? E इंटू 2 पाई आर एल। 2 ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ये आपका दूसरा सेटअप हो गया कंप्लीट। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में आपने गॉसियन सरफेस ड्रा की, स्टेप नंबर 2 में आपने फ्लक्स कैलकुलेट किया। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 में, फिर से फ्लक्स आपको आएगा QIN डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज QIN? चार्ज प्रेजेंट इनसाइड गॉसियन सरफेस। कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों? लैम्डा से। लैम्डा आपको पता है ये चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। लैम्डा आएगा इनसाइड चार्ज QIN, है ना, चार्ज इनसाइड हम लेंगे QIN इनसाइड चार्ज, अंदर की लेंथ L के बराबर। सो L से डिवाइड किया जाएगा। सो QIN आपको आएगा लैम्डा इंटू L आया। तो उस हिसाब से अगर आप ये यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे, फ्लक्स आपको आएगा लैम्डा L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो ये तीसरा स्टेप भी कंप्लीट। चौथे स्टेप में स्टेप 2 और स्टेप 3 का फ्लक्स जो है वो इक्वेट करना है। फ्रॉम 2, क्या हो गया, 2 एंड 3, 2 और 3 से क्या साबित हुआ? ये क्यों नहीं चल रहा है? 2 और 3 से क्या साबित हुआ? क्या साबित हुआ? साबित ये हुआ, जो फ्लक्स हमने 2 निकाले इनको इक्वेट करना पड़ेगा। E इंटू 2 पाई आर एल, E इंटू 2 पाई आर एल आपको आएगा लैम्डा L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। L L के साथ गया, 2 पाई नीचे, E का वैल्यू आपको आएगा बच्चों 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर लैम्डा नीचे R। यही है, तो ये आपका प्यारे बच्चों आंसर है। तो इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्योंकि हम 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को जानते हैं, वो कूलम्ब्स कांस्टेंट होता है, तो हम उसी फॉर्म में लाएंगे। ई आपको आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस लैम्डा बाय आर। ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे भी। ठीक है, तो ये आपका इतना क्लियर है। चलो बेटा लोग, इतना क्लियर है। या ई आप लिख सकते हो 2, इसके बदले के भी लिख सकते हैं, के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। तो ये रहा प्यारे बच्चों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज का।
और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्यारे बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर निकला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर निकला। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस आते हैं। चलो बेटा, लाइन चार्ज, तो लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्यारे बच्चों आया ट्वाइस के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। और आपको पता है अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव लाइन चार्ज होगा, फील्ड अवे होगा, अगर नेगेटिव होगा फील्ड टुवर्ड्स होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है ठीक है। चलो बच्चों, अब ये क्वेश्चंस है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है प्यारे बच्चों, आप देखो, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 7.182 इंटू 10⁸ न्यूटन पर कूलम है। और डिस्टेंस जो है बहुत आसान है, 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा निकालनी है। ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं, ये आप लिख सकते हो ट्वाइस के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। ई का वैल्यू 7.182 इंटू 10⁸ 2, के का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय आर, आर है 2 इंटू 10⁻²। यही है ना। तो अब सॉल्व करो प्यारे बच्चों। अब देखो, 2 2 के साथ गया, 10⁻² ऊपर तक, ये आया 7.182 इंटू 10⁸ आया। राइट साइड से आपको आया 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻11 लैम्डा। सो लैम्डा आपको आया 7.182 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻11, यही आया 9 7 पॉइंट कुछ आएगा आंसर्स, क्योंकि आंसर्स बहुत क्लोज है तो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन भी ज्यादा यूज नहीं कर सकते क्योंकि आंसर्स बहुत क्लोज है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 7.182 डिवाइडेड बाई 9, जल्दी जल्दी देखते हैं प्यारे बच्चों। 7.182 डिवाइडेड बाई 9, 7, लैम्डा आपको आएगा 0.798 इंटू 10⁻³ या लैम्डा आपको आएगा 7.98 इंटू 10⁻⁻4। ये है 7.98 इंटू 10⁻⁻4, ये आपका आंसर। चलो बेटा, बहुत ही आसान। एन इन्फिनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर। ठीक है, इन्फिनाइटली लॉन्ग है, थिन स्ट्रेट वायर है, उसकी जो यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि लैम्डा जो है 1/3 कूलम्ब पर मीटर है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ, आपको सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 18 सेंटीमीटर की दूरी पे। बहुत ही आसान, मुझे लगता है आप ये कर पाओगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट लाइन चार्ज ट्वाइस के लैम्डा बाई आर। 2 तो 2 हुआ, के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, तो इसके लैम्डा का वैल्यू 1/3 और डिवाइडेड बाय आर, आर का वैल्यू 0.18 क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 के साथ गया, सो ई आपको आया 6 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई 0.18। ठीक है, सो 18/100 ये ऊपर जाएगा, 18 आपको आएगा 6 डिवाइडेड बाई 18/100 इंटू 10⁻9, ये ऊपर गया। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आया 6/18 हुआ 3, आपको आएगा 1/3 इंटू 10⁻11। ठीक, आपको आएगा 0.33 इंटू 10⁻11। तो ये रहा पहला ऑप्शन, 0.33 इंटू 10⁻11। बहुत ही आसान। चलो बेटा, नेक्स्ट, 2 पैरेलल इनफिनाइट लाइन चार्ज। एक लाइन चार्ज है प्लस लेमडा, दूसरा लाइन चार्ज है माइनस लेमडा। इनके बीच में सेपरेशन जो है प्यारे बच्चों आर के बराबर। द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्ट मिडवे, मिड पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो यहां की डिस्टेंस r/2, यहां की डिस्टेंस भी r/2 है ना, r/2। ठीक, तो बेटा अच्छा, पॉजिटिव का फील्ड अवे, नेगेटिव का फील्ड टुवर्ड्स। तो दोनों फील्ड देखो, पॉजिटिव का फील्ड अवे E1 नाम रखेंगे, नेगेटिव का फील्ड टुवर्ड्स, तो दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में है। सो आप बोल सकते हो प्यारे बच्चों E1, जरा E1 क्या आएगा, ट्वाइस के लैम्डा डिवाइडेड बाई r/2।
4k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर E2, वो भी तो यही आएगा 4k लैम्डा बाई आर आएगा ना, उसका वैल्यू भी इसी के बराबर होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में, जो नेट फील्ड आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा E1 प्लस E2, वो आपको आएगा 8k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। 8 के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। 4 2 आपको आएगा ट्वाइस लैम्डा डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ट्वाइस लैम्डा डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये रहा आपका बी ऑप्शन। ये है प्यारे बच्चों बी ऑप्शन। अब नेक्स्ट डेरिवेशन जो है प्यारे बच्चों वो इन्फिनाइटली लॉन्ग शीट चार्ज की डेरिवेशन है। इन्फिनाइटली लॉन्ग शीट चार्ज की डेरिवेशन, ठीक है बच्चों, इन्फिनाइटली लॉन्ग शीट चार्ज की डेरिवेशन। चलो बेटा आते हैं शीट चार्ज पे, तो आपके सामने ये मैं पेश करूंगा। ये रहा इन्फिनाइटली लॉन्ग शीट चार्ज, ठीक है। ये है प्यारे बच्चों इन्फिनाइटली लॉन्ग शीट चार्ज। ये बहुत ही बड़ा शीट चार्ज है, इन्फिनाइटली लॉन्ग है, जिसमें ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो इसके नजदीक है, ठीक है। ये रहा आपका इन्फिनाइटली लॉन्ग शीट चार्ज बन गया। पहली बात आप मुझे बोलो प्यारे बच्चों, पहली बात आप मुझे बोलो, पॉजिटिव पॉजिटिव शीट लेंगे, जरा इसका फील्ड क्या होगा, डायरेक्टेड अवे। अवे, ये तो जिन जैसा बन गया। हाय, तो इसको थोड़ा कम करेंगे। चलो बेटा अब ये ठीक है। ये फील्ड जो टू शीट चार्ज जो है प्यारे बच्चों अवे, और दोनों साइड से, एक साइड से नहीं दोनों साइड से अवे। तो ये रहा शीट चार्ज का फील्ड जो है अभी। यहां पे हम यहां पे हम यहां पे हम पॉइंट पी लेंगे, यहां पे हम लेंगे पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस ऑफ आर। पॉइंट पी के पास हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा के बराबर, ठीक है। सो हम रखेंगे शीट चार्ज जो है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है प्यारे बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है प्यारे बच्चों सिग्मा के बराबर हमने रखी, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये आई प्यारे बच्चों, ठीक। अब पॉइंट पी के पास इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर, स्टेप नंबर 1, हां हमें ड्रा करनी है गॉसियन सरफेस। ड्रा करनी है क्या, गॉसियन सरफेस। क्योंकि सरफेस सिमेट्रिक होनी चाहिए, शीट के थ्रू सिमेट्रिक निकलनी चाहिए, तो आप क्यूबाइड भी बना सकते हो जो शीट के थ्रू दोनों साइड से सिमेट्रिक निकलेगा, जितना आगे उतना ही पीछे। कोई सिलेंडर बनाएगा वो भी ठीक, बेटर रहेगा बेटा, सिलेंडर बेटर रहेगा। क्यों, उसकी 3 सरफेस है। अगर कोई क्यूबाइड बनाएगा उसको 6 सरफेस लेने पड़ेंगे। सो गॉसियन सरफेस की शेप क्या होगी, सिलेंड्रिकल। शाबाश, गॉसियन सरफेस की शेप क्या होगी बच्चों, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। चलो बच्चों, चलो ये मैंने थोड़ा थिक, तो ये ग्रीन कलर का मैंने गॉसियन सरफेस बनाया, सिमेट्रिकली पास होना चाहिए इस शीट के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह से आपकी गॉसियन सरफेस जो है प्यारे बच्चों ये बन गई। ये रही प्यारे बच्चों आपकी गॉसियन सरफेस जो सिमेट्रिकली इसके थ्रू निकली,
ठीक है, जो सिमेट्रिकली इसके थ्रू निकली। तो इस तरह से मैं इसको थोड़ा हैचड बनाऊंगा ताकि आपको ये अलग दिखे। ठीक है, तो ये सिलेंडर जो है प्यारे बच्चों रिप्रेजेंट करता है कौन सी सरफेस, गॉसियन। और यहां पे आपको पता है यहां पे ये एंटर हुआ है, सरफेस को एंटर किया है, तो वहां पे जहां पे एंटर करेगा वहां पे बड़ा सा सर्कल होगा, सर्कल के थ्रू एंटर करेगा। तो ये प्यारे बच्चों आपकी गॉसियन सरफेस बन गई, बड़ी ब्यूटीफुल सरफेस। और इस गॉसियन सरफेस की तीन सरफेस है। देखो ये सरफेस जो है, चलो मैं व्हाइट से बनाऊंगा ताकि इसको ओवरलैप ना हो जाए। ये वाली सरफेस जो है प्यारे बच्चों, इस सरफेस का नाम रखेंगे S1। क्या रखेंगे नाम? S1। फ्लैट सरफेस है, इसका नॉर्मल आउटवर्ड आएगा, N1 रखेंगे नाम। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड, नॉर्मल भी आउटवर्ड, सो θ1 जो है प्यारे बच्चों 0 आएगा। ठीक है, चलो लेफ्ट सरफेस का नाम S2 रखेंगे, इसका नॉर्मल भी आउटवर्ड N2 आएगा। नॉर्मल आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड, सो इसका θ2 जो है वो भी 0 के बराबर आएगा। अब बेटा तीसरी सरफेस है कर्व्ड सरफेस। क्या है? कर्व्ड सरफेस। इसका नॉर्मल इस तरह से बन जाएगा, N3 रखेंगे नाम, और θ3 जो है वो 90 के बराबर आया। सो यू हैव गॉट θ1, यू हैव गॉट θ2, यू हैव गॉट θ3। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपकी सरफेस जो है वो बन गई, ये बन गई आपकी सरफेस। ठीक है बच्चों, अब आते हैं प्यारे बच्चों, ये वाला स्टेप, पहला स्टेप जो था ड्रा गॉसियन सरफेस, वो वाला स्टेप जो है प्यारे बच्चों कंक्लूड हो गया। अब दूसरा स्टेप जो है प्यारे बच्चों कैलकुलेट फ्लक्स। चलो दूसरे पेज पे ही मैं बनाता हूं, चलो कैलकुलेट फ्लक्स, कैलकुलेट फ्लक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, कैलकुलेट फ्लक्स। अब फ्लक्स करेंगे, दूसरा स्टेप है फ्लक्स की फॉर्मूला प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस θ1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस θ3 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस θ3। ये सरफेस S1, ये सरफेस S2, ये सरफेस S3। θ1 0 के बराबर, θ2 0 के बराबर, θ3 90 के बराबर। 0 0 और 90। चलो बेटा ठीक है, चलो अब देखो प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब ये जो तीसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म 0 क्योंकि cos 90 0। सो फ्लक्स की फॉर्मूला आपके पास आएगी प्यारे बच्चों, ई डी एस cos 0 तो 1 होता है सरफेस S1 को, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस सरफेस S2 को। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको आएगा इंटीग्रेशन ई इंटू एस प्लस ई इंटू एस आया, क्योंकि सरफेस S1 और S2 का सरफेस एरिया सेम है। आप देख सकते हो S1 जो है ये फ्लैट है ना, उतना ही S2 भी है फ्लैट। सो इसलिए मुझे S1 S2 लिखने की जरूरत नहीं, मैंने दोनों S के बराबर। सो मैं लिखूंगा S1 जो है S2 के बराबर है और दोनों S है, और ये फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस एरिया है ना, क्योंकि कर्व्ड S3 था वो 0 बन गया। सो फ्लक्स आपको आया प्यारे बच्चों ट्वाइस ई इंटू एस के बराबर। ये आपको फ्लक्स निकला फ्रॉम ई डी एस फॉर्मूला। अब यही फ्लक्स निकालेंगे फ्रॉम गॉस लॉ से। सो तीसरा स्टेप आएगा प्यारे बच्चों फ्रॉम गॉस लॉ, हाय फ्रॉम गॉस लॉ। जरा फ्लक्स की फॉर्मूला आपको आएगी क्यू आई एन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज क्यू आई एन प्यारे बच्चों? चार्ज प्रेजेंट इनसाइड, चार्ज प्रेजेंट इनसाइड गॉसियन सरफेस। चार्ज प्रेजेंट इनसाइड गॉसियन सरफेस, चार्ज प्रेजेंट इनसाइड गॉसियन सरफेस। अच्छा प्यारे बच्चों, वो हम निकालेंगे सिग्मा से। सिग्मा किसके बराबर? चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर। सिग्मा किसके बराबर? क्यू आई एन, है ना, चार्ज प्रेजेंट इनसाइड। ठीक है, गॉसियन सरफेस के अंदर अगर आप देखोगे, गॉसियन सरफेस के अंदर इतना चार्ज है प्यारे बच्चों। यहां पे मैं आपको समझाऊंगा, गॉसियन सरफेस के अंदर
चार्ज जो है बच्चों वो इतना है, ये है, क्योंकि यहां पे ये जो है सिलेंडर वो एंटर कर रहा है, अच्छा यहां पे फ्लैट सरफेस एंटर कर रही है, वहां पे छेद हो रहा है। सो गॉसियन सरफेस के अंदर इतना चार्ज है जितना इस फ्लैट का एरिया है उसके अंदर का चार्ज, क्योंकि ये शीट आप मानो, शीट के थ्रू इस तरह से सिलेंडर गया, सो जहां पे इसने शीट को एंटर किया इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, उतना ही चार्ज इसके अंदर होगा, उतना ही चार्ज इसके अंदर होगा। ठीक है, ठीक है, चार्ज प्रेजेंट इन साइड डिवाइडेड बाय एरिया, और कौन सा एरिया आएगा, फ्लैट एरिया, वो तो एस के बराबर हमने ऑलरेडी रखा है। सो चार्ज प्रेजेंट इन साइड आपको आएगा सिग्मा इंटू एस के बराबर। ठीक है प्यारे बच्चों, जरा फ्लक्स किसके बराबर आएगा, क्यू आयन आया सिग्मा इंटू एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये फ्लक्स की दूसरी फॉर्मूला। और अब चौथा स्टेप जो है, जो दो फ्लक्स आपने निकाले उनको इक्वेट करना है, इसको नाम रखो इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम रखो इक्वेशन नंबर 2, आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2। जरा क्या निकला आपको 1 और 2 से, क्या निकला आपको 1 और 2 से, ट्वाइस ई एस, ट्वाइस ई एस, जरा किसके बराबर, सिग्मा एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एस एस के साथ गया, ई आपको आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये रहा प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट चार्ज। सो कंक्लूजन क्या निकला, अगर शीट चार्ज है और इन्फिनाइट शीट चार्ज है, इन्फिनाइट में लिखूंगा इन्फिनाइट लॉन्ग शीट चार्ज, ठीक है, इनफिनाइट शीट चार्ज, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, आर पे डिपेंड नहीं करता। ये आपको कंक्लूजन निकला बच्चों। अब अगर बेटा यहां पे थिक शीट होगा, क्या होगा, ये थिन शीट था, थिक शीट होगा जिसको आप कंडक्टिंग शीट भी बोलते हो, इस तरह से थिक शीट। ठीक है, अगर आप इस तरह से थिक शीट लोगे तो आपको फील्ड अगर लेना है तो दो सरफेसेस का, आगे वाली सरफेस का भी पीछे वाली सरफेस का भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आएगा ट्वाइस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट था लेकिन दो सरफेस का डबल 2 2 गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, थिक शीट को पॉजिटिव से अवे नेगेटिव से टुवर्ड्स और इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है। चलो बेटा, टू infinitely long conducting plates have surface charge density, क्या है, दो प्लेट्स है, दो प्लेट्स है, चलो यहां पे एक प्लेट आप मानते हैं, यहां पे हम दूसरा प्लेट मानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छा एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, दूसरे की माइनस सिग्मा। ठीक है, वैक्यूम में है, वैक्यूम है, इनके बीच में कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन आपको निकालना है। इन बिटवीन कितने इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, दो पॉजिटिव का फील्ड अवे E1 वो आएगा सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, माइनस सिग्मा का टुवर्ड्स आएगा E2 किसके बराबर, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स। अगर आप देखोगे पहले बच्चों E1 और E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में है, सो नेट फील्ड आपको आएगा E1 प्लस E2 के बराबर, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, दो को ऐड करके आपको सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मिला। सो आपका आंसर आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें डायरेक्शन भी लेनी पड़ती है। चलो बेटा, यहां पे तीन प्लेट्स है, नीचे एक शीट, ये शीट नंबर 1 रखेंगे, नाम इसका S1, इसका नाम S2 रखेंगे, इसका नाम S3, ये अलोंग Z एक्सीज है, ये X एक्सीज है, और ऊपर से इसने Z एक्सीज दी है। यूजुअली ये हम Y रखते थे लेकिन इसने Z दिया है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, पॉइंट P के पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलो बेटा, S1 की वजह से, S1 ये है ना S1 की वजह से P के पास फील्ड होगा टुवर्ड्स आएगा, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव का फील्ड टुवर्ड्स आता है। सो E1 आएगा, E1 आपको आएगा टुवर्ड्स सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। आया प्यारे बच्चों E1। चलो बेटा, उसके बाद S2, एक मिनट बेटा, एक, ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये आया फील्ड, किसका फील्ड आया, वेरी गुड, ये आया फील्ड, S1 की वजह से फील्ड जो है वो टुवर्ड्स आएगा। ठीक है, S1 की वजह से फील्ड जो बेटा
टुवर्ड्स आएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का फील्ड टुवर्ड्स। चलो अब S2 की वजह से फील्ड जो है ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी टुवर्ड्स आएगा, सो टुवर्ड्स नीचे आएगा, उसका नाम रखेंगे E2, ठीक है। E2 का वैल्यू क्या आएगा बेटा, E2 का वैल्यू आएगा ट्वाइस सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अब ट्वाइस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा के बदले ट्वाइस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वो भी नीचे आएगा। और अब S3 की वजह से फील्ड, क्योंकि S3 पॉजिटिव है प्लस सिग्मा है, इसका फील्ड अवे आएगा, इसका फील्ड अवे आएगा, वो भी नीचे अवे है। देखो S1 के टुवर्ड्स, S2 के भी टुवर्ड्स, S3 के अवे, वो आएगा E3। जरा E3 किसके बराबर आएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों E1, E2, E3 तीनों एक ही डायरेक्शन में है, तीनों डाउनवर्ड्स है, सो नेट फील्ड आपको आएगा बच्चा लोग E1 प्लस E2 प्लस E3 के बराबर, ठीक है बेटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आएगा E1 का वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का वैल्यू ट्वाइस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E3 का वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सो आपको आएगा 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वो आएगा ट्वाइस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये है ट्वाइस सिग्मा बाई। और डाउनवर्ड आया, ऊपर की एक्सिस z, नीचे की एक्सिस माइनस z, तो माइनस के कैप आएगा। तो कहां है ट्वाइस सिग्मा बाई 2, तो ए और बी ऑप्शन में है, और माइनस के कैप बी ऑप्शन में है, माइनस के कैप, बहुत आसान। चलो बेटा, टू पैरेलल प्लेट्स, दो पैरेलल प्लेट्स है, ठीक है प्यारे बच्चों, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, व्हेन स्पेस बिटवीन देम इज इवैक्यूएटेड इक्वल, एक प्लस सिग्मा है दूसरा माइनस सिग्मा है, ठीक है, इनके बीच में पहले क्या है, फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस है, ठीक है, फ्री। अगर फ्री स्पेस है, जरा प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों आएगा, क्योंकि पॉजिटिव का अवे नेगेटिव का टुवर्ड्स, दोनों का एडअप होके सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, E1 नाम रखेंगे। और E1 का वैल्यू इसने वही से दिया है 2 इंटू 10 पावर 5, स्पेस बिटवीन जब इवैक्यूएटेड है वैल्यू 2 इंटू, अब क्या है, यही स्पेस बिटवीन देम जो है इसमें मीडियम यूज किया, क्या किया बेटा, यूज मीडियम। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E2 आएगा, वो आपको आएगा सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, अब एप्सिलॉन नहीं के एप्सिलॉन नॉट आएगा, क्योंकि मीडियम है, बेसिकली एप्सिलॉन एम आता है। और जो E2 है प्यारे बच्चों, आपको पता है E2 का वैल्यू है 10 पावर 5, आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, आपने E1 निकाला E2 निकाला, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अच्छा डिवाइड करो प्यारे बच्चों, E1 बाई E2, अच्छा ऊपर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, ये इसके साथ गया, के ऊपर जाएगा, सो के आपको आया E1 बाई E2, 10 पावर 5 10 पावर 5 कैंसिल 2, सो के का वैल्यू 2 आया, तो 2 आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। बहुत आसान क्वेश्चन। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है लगभग। चलो चलो यहां पे नेक्स्ट पेज लाएंगे, सब्जेक्ट सॉलिड बैकग्राउंड, चलो चलो ब्लैक में मैंने लाया, ठीक। देखो बेटा को, अ थिन शीट, a thin infinite sheet charge, a thin infinite sheet charge and infinite line charge have ये और ये parallel, थिन इन्फिनाइट शीट चार्ज, ये है प्यारे बच्चों थिन इन्फिनाइट शीट चार्ज, ठीक है, और यहां पे है लाइन चार्ज। अच्छा ठीक, एक है प्लस सिग्मा और ये है प्लस लैम्डा के बराबर, ठीक है बच्चों, ठीक है। आर प्लेस्ड इन XY प्लेन अनदर इन्फिनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज, तो ये पहले पूरा नहीं नहीं ये कौन सा क्वेश्चन मैंने लाया, अब ठीक है, गलत क्वेश्चन लाया था। आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एट ए डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम ईच अदर, चलिए इनके बीच में डिस्टेंस जो है प्यारे बच्चों 5 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है ठीक है।
Points P and Q are at 3 by pi and 4 by pi perpendicular distance from line charge toward sheet charge. Line charge से दूर जाना है 3 by pi और 4 by pi. लाइन चार्ज से दूर कितना 3 by pi. लाइन चार्ज से दूर कितना 4 by pi. तो ये दो पॉइंट आए, 3 by pi वाला एक पॉइंट, 4 by pi वाला दूसरा पॉइंट, पॉइंट P1 पॉइंट P2 आया बेटा. ठीक. EP and EQ are magnitudes of resultant electric field at point P and Q. अच्छा अच्छा अच्छा, इस पॉइंट का नाम पॉइंट P रखेंगे, इसका नाम पॉइंट Q. यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्यारे बच्चों EP है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है EQ है. ठीक है, आपको इनका रेशियो निकालना होता है. EP बाई EQ जो है 4 बाई E के बराबर है. रेशियो निकालो, EP बाई E नॉट, EP बाई EQ, EP बाई EQ जो है वो है बराबर 4 बाई A. ठीक है, आपको A का वैल्यू निकालना है. क्या A का वैल्यू, और एक कंडीशन दी है, लैम्डा जो है ट्वाइस सिग्मा के बराबर है. लैम्डा जो है ट्वाइस सिग्मा के बराबर, ये वाला पॉइंट. चलो प्यारे बच्चों, पहले हम P के पास फील्ड निकालेंगे. किसके पास? P के पास फील्ड. पूरा समझना प्यारे बच्चों. P के पास दो फील्ड है ना. आप एक तो लाइन का फील्ड E1 होगा, शीट का फील्ड E2 होगा, और अपोजिट, क्योंकि पॉजिटिव भी अवे, लाइन भी अवे, शीट भी अवे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो है प्यारे बच्चों, वो हमें निकालना है. या तो E1 माइनस E2 आएगा या E2 माइनस E1 आएगा. चलो हम देखते हैं. पहले निकालेंगे, देखो बेटा, करेंगे इस तरह से सॉल्व करेंगे. एच पी के पास पहले निकालेंगे प्यारे बच्चों E1. जरा E1 किसका फील्ड है? E1 है लाइन चार्ज का फील्ड जो है E1. लाइन चार्ज का फील्ड जो है E1 है. जरा लाइन चार्ज का फील्ड किसके बराबर है? ट्वाइस के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर. आर है डिस्टेंस. जरा कितना दूर है ये? 3 बाई पाई डिस्टेंस पे. 3 बाई पाई डिस्टेंस पे है ना, 3 बाई पाई डिस्टेंस पे. जरा ये पाई ऊपर करो, आपको आएगा E1 ट्वाइस के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर लैम्डा, ऊपर पाई डिवाइडेड बाई 3. ठीक है, पाई पाई के साथ गया. ठीक है, 2 के साथ गया. E1 आपको आएगा लैम्डा बाई 6 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, लैम्डा बाई 6 E1 निकला. E1 किसका फील्ड है? लाइन चार्ज का फील्ड. अभी नेट फील्ड नहीं निकला. और कंडीशन भी यूज करो, लैम्डा किसके बराबर? ट्वाइस सिग्मा. सो लैम्डा के बदले आप लिख सकते हो ट्वाइस सिग्मा डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट. 2 3 के साथ गया, सो E1 का वैल्यू सिग्मा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट. ये E1. EP नहीं निकला, P के पास लाइन चार्ज का फील्ड निकला. अब P के पास E2 भी है, यानी कि शीट चार्ज. वो किसके बराबर है? शीट को डिस्टेंस के साथ कुछ नहीं है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. अब देखो E2 तो बड़ा है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आपको E2 माइनस E1 निकलेगा, क्योंकि आप देख सकते हो E2 जो है शीट का वैल्यू ज्यादा है और E1 का वैल्यू कम है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P आपको आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट. आया. सो आपको आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P 3 माइनस 2 सिग्मा बाई 6 एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा बाई 6 एप्सिलॉन. इतना क्लियर हुआ. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आपके सामने, ये आपके प्रेजेंट हुआ. अब प्यारे बच्चों, Q के पास फील्ड निकालेंगे. Q कितना दूर? 4 बाई पाई. ऐसे ही बराबर ऐसे ही निकालेंगे. चलो बेटा, एट Q के पास E1 निकालेंगे, लाइन का फील्ड ट्वाइस के लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 बाई पाई. पाई ऊपर जाएगा, जरा E1 क्या आएगा? ट्वाइस के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू पाई डिवाइडेड बाई 4. यही आया. पाई पाई के साथ गया, 2 के साथ गया. E1 आपको आएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट. लैम्डा किसके बराबर? ट्वाइस सिग्मा बाई 8 एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा 4. सो E1 आपको आएगा सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट. सो ये आपका E1 आया.
फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। इसी के पास E2 आएगा, क्यू के पास जो है शीट चार्ज का भी फील्ड है, क्यू के पास लाइन का भी फील्ड, शीट का भी फील्ड। हाँ चलो, शीट का फील्ड किसके बराबर आएगा? शीट का फील्ड आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जरा इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू क्या आएगा? E2 माइनस E1। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू आपको आएगा सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। सो आपके पास EP निकला, आपके पास EQ निकला, सिग्मा बाई 6 यहां पे है सिग्मा बाई 4। सो आप EP डिवाइडेड बाई EQ निकाल सकते हो। EP किसके बराबर? सिग्मा बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड, तो सिग्मा सिग्मा के साथ, एप्सिलॉन नॉट के साथ, सो EP बाई EQ आपको आया 4/6। ऐसे ही रखना, EP बाई EQ क्या आया? 4/6। इसने बोला था EP बाई EQ जो है 4/A, सो EP बाई EQ हमें आया 4/6। इसने बोला था 4/A, ये बोला था ना, सो 4/4 A का वैल्यू जो है 6 के बराबर। ठीक है, तो ये जेईई मेन का इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया था, ए का वैल्यू इसमें 6 के बराबर है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो बेटा नेक्स्ट एन इनफाइनाइट प्लेन शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा इज प्लेस्ड ऑन XY प्लेन. Another infinitely long having uniform linear charge density is placed at Z equal to 4 meter parallel to Y axis. ठीक, if the magnitude this is equal to this, the ratio of magnitude of electric field. तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ये मेन का क्वेश्चन है, तो हमें डायग्राम बनानी पड़ेगी, फिर जाके ये क्वेश्चन जो है इसका सोल्यूशन निकल सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले हम X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस बनाएंगे। ठीक है, चलो बच्चों, वे सर बनाइए। चलो बच्चा, यहां पे रही X एक्सिस और यहां से रही प्यारे बच्चों Y एक्सिस, और बाहर से आउटवर्ड डायरेक्शन में रही आपकी Z एक्सिस। इतना तो क्लियर है। प्लेन शीट आपने रखा XY प्लेन में, प्लेन शीट आपने रखा XY प्लेन में, आपने इस तरह से एक प्लेन शीट रखा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है प्लस सिग्मा के बराबर है। ठीक है, अनदर इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज, अब दूसरा क्या रखा? लाइन चार्ज रखा, हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी जो है प्लस लेमडा, इज प्लेस्ड एट Z इक्वल टू 4। लाइन चार्ज को रखा Z इक्वल टू 4 पैरेलल टू Y एक्सिस। अच्छा, पैरेलल टू Y एक्सिस, तो ये रहा आपका Z इक्वल टू 4 पे, Z इक्वल टू 4 पे, Z इक्वल टू 4 पे आपने इस तरह से एक लाइन चार्ज रखा, इस तरह से आपने लाइन चार्ज रखा। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना आपको क्लियर हुआ, लाइन चार्ज रखा। ठीक है, ये इस तरह से आपने शीट चार्ज रखा, आगे आपने लाइन चार्ज रखा है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, इफ द मैग्नीट्यूड वैल्यू सिग्मा इक्वल टू 2 लेमडा, तो इसने कंडीशन दी है जिस तरह से इसे पहले वाले क्वेश्चन में थी, सिग्मा इक्वल टू 2 लेमडा, या लेमडा इक्वल टू सिग्मा बाई 2 भी आप बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा, देन एट पॉइंट 002 यानी कि Z एक्सिस में 2, 002 ये है ना लाइन चार्ज, 002 यहां पे हुआ, क्योंकि ये है 004, Z इक्वल टू 4, 002 है यहां से 2, यानी कि यहां से 2 और यहां से 2 हो गया। अच्छा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अच्छा, शीट चार्ज और लाइन चार्ज का फील्ड जो है वो है पाई रूट, आपको वैल्यू ऑफ एन। जरा पहले शीट चार्ज का निकालो। सो आपने ये पॉइंट आइडेंटिफाई किया, 002 पॉइंट, 002 Z एक्सिस पे जब 4 है, 002 पॉइंट यहां से 2 आएगा और शीट चार्ज से भी 2 आएगा। चलो जरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट चार्ज बोलो कितना आएगा उसके पास? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट चार्ज को डिस्टेंस के साथ कुछ करना ही नहीं, आप बोलोगे सर बिल्कुल आसान, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये शीट का फील्ड आया। अच्छा, लाइन का फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, वो आपका आएगा ट्वाइस
के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर आएगा। ये तो सिंपल फॉर्मूला है। और आर क्या है? डिस्टेंस। लाइन से कितना दूर है? 2। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज ट्वाइस के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा का वैल्यू सिग्मा/2 आया। और नीचे आएगा आर, आर भी है 2 के बराबर, आर भी है 2 के बराबर, है ना। अरे इतना तो ठीक है ना, इतना तो ठीक है। लाइन चार्ज का अलग से निकाला और लेमडा का वैल्यू सिग्मा/2 सब्स्टिट्यूट किया। क्या कोई कैंसिल होगा? अच्छा अच्छा बोलोगे सर ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हुआ, बाकी सच तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज हमारे आ रहा है, ऊपर सिग्मा है, नीचे है 2, 4 इंटू 2 कितना हुआ? 8। उसके बाद हुआ पाई, आया पाई, हाँ उसके बाद आया एप्सिलॉन नॉट। ठीक है प्यारे बच्चों, सो वी हैव गॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। क्या आप इनको डिवाइड कर सकते हो? चलो प्यारे बच्चों, हाय हाय ये कहां से गया? चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट कितना आया? सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन कितना आया? जरा लाइन का, सिग्मा/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा/8 पाई एप्सिलॉन नॉट। जरा दोनों को डिवाइड करो, ES/EL आपको आएगा सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा/8 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सिग्मा के साथ गया, एप्सिलॉन नॉट के साथ गया, 2 4 के साथ गया। सो ES/EL आपको आया 4 पाई के बराबर। सो शीट बाई लाइन चार्ज आपको 4 पाई आया, ये नजर रखना। ES/EL, सो इसने बोला शीट चार्ज बाई लाइन चार्ज, शीट चार्ज बाई लाइन चार्ज। इसने बोला पाई√n डिवाइडेड बाई 1 के बराबर। हमें n का वैल्यू निकालना है। अच्छा हमें कितना वैल्यू आया? हमें भी तो कुछ आया। हमें कितना आया? हमें आया 4 पाई के बराबर, हमें आया 4 पाई के बराबर। पाई पाई के साथ गया, आपको √n जो है वो 4 के बराबर आया, n=16 इस हिसाब से आएगा। एन का वैल्यू प्यारे बच्चों 16 के बराबर है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा समझने की जरूरत थी, डायग्राम बनाने की जरूरत थी। चलो ये भी जेई मेन में आया है। चलो प्यारे बच्चों, एट डिस्टेंस 2L इलेक्ट्रिक फील्ड E2, जरा E2 किसके बराबर आएगा? सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि शीट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। सो E1 आपको आएगा, E2 जो है वो आपको आएगा सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से एट डिस्टेंस L इलेक्ट्रिक फील्ड E1, वो E1 भी आएगा सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। ये शीट चार्ज का डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। जरा प्यारे बच्चों E1/E2 क्या आएगा? 1:1, यही क्वेश्चन। तो ये था प्यारे बच्चों फील्ड ड्यू टू शीट चार्ज। ठीक है, तो अब आते हैं प्यारे बच्चों तीसरी एप्लीकेशन पे। क्या आते हैं प्यारे बच्चों? उस पे मैं क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें स्फीयर के जो है वो क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, मैं सिर्फ यहां पे डेरिवेशन आपको दिखाऊंगा। हाँ, फील्ड ड्यू टू फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल शेल, फील्ड ड्यू टू हॉलो, तीसरी एप्लीकेशन है हॉलो स्फेरिकल शेल। और हॉलो स्फेरिकल शेल के क्वेश्चंस और सॉलिड स्फीयर के क्वेश्चंस वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, इसमें सिर्फ डेरिवेशन होगी। अब प्यारे बच्चों क्या है? फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल शेल। आपको प्यारे बच्चों हॉलो स्फीयर लेनी है। हॉलो स्फीयर यहां पे आपने ली, ये आपने हॉलो, अपने प्यारे बच्चों हॉलो स्फीयर ली, ज्यादा मोटी बन गई, चलो चलेगा। इस पे चार्ज आपने क्यों दिया? ठीक, इसकी रेडियस जो है प्यारे बच्चों वो आर के बराबर है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकालना है आउटसाइड, यहां पे निकालेंगे आउटसाइड, और आउटसाइड पॉइंट लेंगे एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर। तो हम नंबर ए पार्ट लिखेंगे फील्ड आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड हम लेंगे पॉइंट पी, पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस, पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर, पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर। ठीक, ड्रा
पहला स्टेप जो है ड्रा गॉसियन सरफेस, ड्रा क्या, गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस की शेप जो है वो भी तो स्फीयर ही होगी। गॉसियन सरफेस की शेप जो है प्यारे बच्चों वो भी स्फीयर ही होगी। तो ये रही गॉसियन, ये क्या बन गया, चलो ये बन गई प्यारे बच्चों व्हाइट कलर की जो है ये गॉसियन सरफेस। ये है प्यारे बच्चों गॉसियन सरफेस। तो ये बन गई आपकी गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये बन गई। सो पॉइंट पी के पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहां पे नॉर्मल जो है प्यारे बच्चों आउटवर्ड्स बनेगा और पॉजिटिवली चार्ज फील्ड है वो भी आउटवर्ड बनेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, नॉर्मल भी बाहर, और स्फीयर की एक ही सरफेस होती है। सो थीटा वन जो है प्यारे बच्चों जीरो के बराबर आएगा। देखो फील्ड भी बाहर, नॉर्मल भी बाहर। इस तरह से आपको समझ आएगा। ये रहा प्यारे बच्चों आपका नॉर्मल, ये रहा प्यारे बच्चों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल जो है आउटवर्ड से थीटा वन जो है जीरो आएगा। ठीक है, हो गया स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू क्या करना होता है, कैलकुलेट फ्लक्स। कैलकुलेट फ्लक्स, ठीक है। जरा फ्लक्स की फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। इसमें एक ही सरफेस है, इसमें टेंशन नहीं है। सिलेंडर की तीन सरफेसेस होती थी। तो फ्लक्स आपको आएगा प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस जीरो। तो फ्लक्स आपको आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। ठीक है प्यारे बच्चों। सो फ्लक्स आपको आएगा ई बाहर आएगा, डीएस की इंटीग्रेशन एस। व्हाट इज एस प्यारे बच्चों, सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया, गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस की रेडियस आर, ठीक है, गॉसियन सरफेस की। सो गॉसियन सरफेस का जो सरफेस एरिया आएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो बेटा थर्ड। अब फ्लक्स की फॉर्मूला वो आपको आएगी क्यू आई एन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज क्यू आई एन, चार्ज प्रेजेंट इनसाइड। आप देखो जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर अपनी चार्ज स्फीयर है, चार्ज स्फीयर का चार्ज क्यू है। सो सारा के सारा चार्ज इसके अंदर है, बिल्कुल। सो आपको आएगा फ्लक्स जो है वो कैपिटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये आया प्यारे बच्चों आपको फ्लक्स। इसका नाम वन रखो, इसका नाम वन रखो, इसका नाम टू रखो। तो अब वन और टू को इक्वेट करो, फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू। हाँ, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ये स्मॉल आ रहा है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकला था, ई इंटू 4 पाई, कौन सा आर स्क्वायर निकला था, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये वैसा ही रिजल्ट है जैसा कि पॉइंट चार्ज का रिजल्ट था। ये कहां पे निकला, आउटसाइड। अब निकालेंगे बेटा ऑन सरफेस। अगर हम सरफेस के पास फील्ड निकालना है, सरफेस के पास प्यारे बच्चों, सरफेस के पास गॉसियन सरफेस जो है सरफेस के पास बनेगी। गॉसियन सरफेस की रेडियस स्मॉल आर, अपनी रेडियस कैपिटल आर। जब सरफेस के पास पहुंचेंगे स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर जाएगा। स्मॉल आर जो है कैपिटल आर के बराबर, सरफेस के पास स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर आएगा सरफेस के पास। अब तीसरा आएगा प्यारे बच्चों इनसाइड। क्या आएगा, इनसाइड। जब हम इनसाइड, ये बेटा अपनी स्फीयर थी जिस स्फीयर का रेडियस आर था, जिसका चार्ज क्यू था, ठीक। जब हमें इनसाइड फील्ड कैलकुलेट करना है, सो इनसाइड हम इस तरह से स्फीयर बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे गॉसियन सरफेस। सो गॉसियन सरफेस ये मैंने व्हाइट कलर की बनाई, गॉसियन सरफेस। क्या गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है, नहीं, चार्ज क्यों है, लेकिन वो सरफेस के पास है और वो भी अपनी स्फीयर को। गॉसियन सरफेस खाली की खाली पड़ी हुई है, गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, गॉसियन सरफेस के अंदर बेटा कोई चार्ज नहीं है। सो जब इनसाइड लेंगे सो क्यू आई एन आपको जीरो के बराबर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा।
सो हमें क्या क्या कंक्लूजन मिला बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो है जीरो के बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो है वो आपको आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो, सरफेस के पास ये, और बाहर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो अगर आप ग्राफ बनाना चाहोगे, मैंने आगे के वीडियो में मैं उस पर ग्राफ्स डिटेल में डिस्कस करूंगा। यहां पे बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रा ग्राफ आल्सो। सो यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट करोगे, ये रहा सेंटर और यहां से स्मॉल आर, अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सरफेस के पास मैक्सिमम, और बाहर इस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आएगा। अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ये हुआ सरफेस के पास मैक्सिमम, और बाहर ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ठीक है, ये रहा, ये है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो जो है, इसमें मैंने डिस्कस किया गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस। हां, अब सिर्फ एक वीडियो बचता है जिसमें मैं डिस्कस करूंगा, एक्स्ट्रा टॉपिक है, एक तो हॉलो स्फीयर के क्वेश्चंस और सॉलिड स्फीयर और उसके रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी होंगे, एक लास्ट वीडियो आएगा 2 दिन में, उसी के साथ आपका चार्ज एंड फील्ड वाला पार्ट जो है वो कंक्लूड हो जाएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।